गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम बेटा न्यूमेरिकल करेंगे रिलेटेड टू द हाफ लाइफ पीरियड एज वेल एज फ्रॉम द फर्स्ट ऑर्डर एक्शंस, और जो भी न्यूमेरिकल इसमें जो है हमें पॉसिबल न्यूमेरिकल जो पेपर में आते हैं वो हम करेंगे। ठीक है, तो हमारा फर्स्ट न्यूमेरिकल है बेटा द हाफ लाइफ पीरियड। द हाफ लाइफ पीरियड, हाफ लाइफ पीरियड ऑफ period for radioactive substances, radioactive substance। इसका मतलब क्या है कि आपको कितने जो मिनट में जो है वो सब्सटेंस जो है वो आधी हो जाएगी, वो आपको दिया हुआ है यहाँ पे। ठीक है, तो रेडियो एक्टिव सब्सटेंस नहीं, रेडियो एक्टिव कार्बन है। रेडियो एक्टिव decay of C14 is 5730 years बोला है, years। ठीक है, एंड archaeological not logist, archaeological artifact contained wood had only 80% the C14 carbon found in living trees estimate the age of the sample। ठीक है, क्या बोला है बेटा, हाफ लाइफ पीरियड फॉर रेडियो एक्टिव डिके ऑफ C14 जो है रेडियो एक्टिव कार्बन है, इज 5730 ईयर्स। एंड बोरा एन आर्कियोलॉजिकल आर्टिफैक्ट कंटेंड वुड हैड ओनली 80%, मतलब एक उनके पास आर्कियोलॉजिस्ट जो थे ना, उन्होंने एक वुड का पीस लिया है जिसमें 80% ऑफ सी कार्बन जो है वो हैड ओनली 80% सी कार्बन फाउंड इन लिविंग ट्रीज में C40 80% कार्बन जो है वो बची है। तो एस्टिमेट द एज ऑफ सैंपल, उस सैंपल की हमने एज फाइंड आउट करनी है। ठीक है, HP बोर्ड में भी आया हुआ ये क्वेश्चन। तो इससे बेटा हमें अब देखो, ये हाफ लाइफ पीरियड दिया हुआ है, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है कि कार्बन जो है, अगर हमारे पास 1 किलो कार्बन है, 1 किलो का कोल का हमारे पास जो वुड है या कार्बन है, वो मतलब जो ट्री का एक पीस है उसमें जो C14 कार्बन है, अगर वो 1 kg होगी सपोज, तो इतने सालों बाद 30 ईयर्स बाद जो है वो आधी रहेगी, मतलब वो 50 kg रह जाएगी। फिर अगले 5730 ईयर्स में वो और आधी हो जाएगी। इस तरह से ये मतलब होता है इसका, उस दिन भी हमने डिटेल में किया था। ठीक है, और दूसरा बोल रहा है कि जो वुड है उसमें 80% C14 कार्बन जो है पाई गई है। ठीक है ना, तो उससे हमने जो है एस्टिमेट एज ऑफ द वुड निकालनी है। तो अब इसका मतलब मैंने आपको पहले भी बताया है कि जो रेडियो एक्टिव सब्सटेंसेस होती हैं कौन सा ऑर्डर फॉलो करती हैं, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन फॉलो करती हैं। तो यहाँ से बेटा हमें जो है वो K निकालना है। K यहाँ कहीं नहीं दिया हुआ है, तो K हम कहाँ कैसे निकाल सकते हैं, डीके कांस्टेंट जिसको बोलते हैं हम। K इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, फर्स्ट ऑर्डर के लिए K इज इक्वल टू 693.693 अपॉन टी हाफ आपको दिया हुआ है बेटा। कितना दिया हुआ है, इतने ईयर्स दिया हुआ है, 5730 ईयर्स दिया हुआ है ना टी हाफ। तो टी हाफ इज इक्वल टू 5730 ईयर्स में रहने देंगे इसको हम, तो इसकी K की वैल्यू आ जाएगी आपकी बेटा 0.693 अपॉन 5730, है ना। तो इसको जब सॉल्व करेंगे, ईयर है ये, इसको जब सॉल्व किया बेटा तो ये सॉल्व करके आई 1.209। सॉल्व तो करना आना चाहिए हमें, है ना। तो 10⁻⁻40 पर ईयर उसका जो रेट कांस्टेंट जो ये बना। ठीक है, अब बोल रहा है, क्योंकि हम अब बोल रहे हैं कि आपने जो है फाइंड आउट करना है कि उसका जो है वो 80% जो है वो
आर्कियोलॉजिकल आर्टिफैक्ट कंटेन्ड वुड हैड ओनली 80%, मतलब 80% ही रह गई है C14 और 20% जो है क्या हो गई है, कंज्यूम हो गई है। इसका मतलब है जब भी परसेंटेज में आता है तो हम बोलेंगे कि जो आर नॉट भी बोल सकते हो बेटा, बट इन केस ऑफ रेडियो एक्टिव सब्सटेंसेज हम एन लिखते हैं, ठीक है, क्या लिखते हैं, एन। तो आपके पास जो है वो आर ज़ीरो, मतलब जब इसके पास जो है जो आपका हाफ लाइफ पीरियड जो था, इनिशियल कंसंट्रेशन ऑफ कार्बन कितनी है, 100% लेनी पड़ेगी हमें, तो 100 हो गई हमारे पास इनिशियल कंसंट्रेशन, ठीक है। और इसको मैंने बोला कि इन केस ऑफ रेडियो एक्टिव सब्सटेंसेज इसको हम N0 बोलते हैं, क्या बोलते हैं इसको, N0, N0 बोल देंगे इसको, राइट। अब उसमें जो है आपके पास जो है वो 80, आपके पास कितनी रह गई, 80%, तो आपके पास मतलब 20% आपकी कंज्यूम हो गई, तो 100 में से 20 घटा दीजिए। अगर तो बोला था 20% कंज्यूम हो गई, तब हम लिखते 80%, तो हमारे पास 80, इसने बोला 80% बची है उसमें C14 कार्बन, तो इसका मतलब है आर हमारे पास जो है टोटल कितना आ गया, 80, है ना। 80 की जगह आप आर की जगह आपने क्या लिखना है, यहाँ पे N लिखना है। तो बहुत ही सिंपल आ गया। अब तो हमने जो है वो टाइम निकालना है कि उसका जो एस्टिमेटेड एज क्या होगी, कितना टाइम, कितनी पुरानी वुड है वो। तो T इज इक्वल टू 2.303 अपॉन के लॉग ऑफ क्या था, N0 या R0, N0 अपॉन, ये बाहर लिखते हैं बेटा, अपॉन N, है ना। तो ये क्या आ जाएगा, 2.303, आपके पास जो K की वैल्यू जो है बेटा वो है 1.209 इंटू 10⁻⁻14 पर ईयर्स, ठीक है। और लॉग की वैल्यू आपके पास कितनी आ गई यहाँ पे, लॉग N0 कितना है आपके पास, ये है 100, है ना। और लॉग R कितना है या N कितना है, 8, तो इसको कैंसिल कर दीजिए। तो ये आ जाएगा बेटा आपके पास 2.303 अपॉन 1/209 इंटू 10⁻⁻14 -4 ईयर्स पर ईयर आ गया ना ये। और यहाँ पे आपके पास जो है ये लॉग है बेटा, यहाँ लॉग आना है, लॉग। अब यहाँ पे आपके पास बचा log 10 अपॉन 8, तो इसको ऐसे भी लिख सकते हैं log 10 माइनस log 8, ऐसे भी कर सकते हो आप, ठीक है। तो ये आ जाएगा आपके पास 2.303 अपॉन 1.2, इसको अगले पेज पे लिखते हैं, 2.303 अपॉन 1.209 इंटू 10⁻⁻4, है ना। इसको सॉल्व कर लीजिए। log 10 इज इक्वल टू 1 होता है, पहले बताया था मैंने, माइनस log 8। अब log 8 में बेटा आपके पास जो है वो, इसको आप ऐसे कर सकते हो, log 8 को ऐसे भी कर सकते हो, log 3 क्या है, 4 × 2, तो 4 × 2 का मतलब क्या हो गया, log 4 एंड log प्लस log 2, तो इसमें हम ऐसे कर सकते हैं, ये तो वैल्यू देख सकते हो आप पीछे, है ना। log 8 के आगे जाना है, ये मैं आपको सेपरेट वीडियो में सिंपल वीडियो बना के जो है भेजूँगी, क्योंकि उसमें आपको दिखाना पड़ेगा कैसे log दिखते हैं, ठीक है ना। तो आप जो है इसको जो है वो log 8, तो ये आ जाएगा आपके पास, ये वैल्यू जो आई आपके पास, ये आई बेटा इन सबको करके, तो ये आ गई 2.303 अपॉन 1.209 इंटू 10⁻⁻4 इंटू, ये सारी वैल्यू कैलकुलेट करके आए 0989, ये आई बेटा, है ना, 0989, ठीक है। तो ये, तो उसके बाद जो आपके पास, इसको ऐसे भी कर सकते हो, देखो इस चीज़ को कैसे सॉल्व कर सकते हो आप, log 8 है ना, log 8 को पावर्स में कन्वर्ट कर दीजिए, मतलब इसको जो इसके मल्टीपल्स बना दीजिए, क्या हो जाएगा, log 2⁻⁴, है ना। 4 आपके पास जो है पहले बाहर आ जाएगा, और log 2, और log 2 की वैल्यू जो है वो मेरे ख्याल से हो सकता है ऐसे आई, मतलब ऐसे भी ऐसे कर सकते हैं, पर मैं आपको इसको चेक करके बताऊंगी। तो ये आ जाएगा आपके पास 4 × 0.3010, ठीक है। तो ये आ गया आपके पास, नहीं बेटा ऐसे ही गलत आया, ऐसे नहीं आएगा ये, ठीक है। मैं आपको इसका जो है बाद में बताऊंगी, इसका जो है वो सेपरेट वीडियो में दिखाऊंगी कि कैसे log की वैल्यू जो है वो फाइंड आउट करते हैं, ठीक है। तो ये आपके पास जो है, इनको कॉल कैलकुलेट किया तो हमारे पास जो है ये वैल्यू आई 1846 ईयर्स, इतने ईयर्स पुरानी वो वुड थी जिसकी जो है आर्कियोलॉजिकल फैक्ट्स में जो वुड पकड़ी हुई थी, ठीक है। इसके बाद हमारे पास नेक्स्ट न्यूमेरिकल है बेटा, नेक्स्ट न्यूमेरिकल है कैलकुलेट 2/3 लाइफ ऑफ फर्स्ट ऑर्डर
रिएक्शन हैविंग, कैलकुलेट द 2/3, ऐसे लिखा हुआ 2/3 लाइफ ऑफ अ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन हैविंग k is equal to 5.48 इंटू 10⁻⁻14 पर सेकेंड, ये दी हुई है, ठीक है, 10⁻⁻14। तो 2/3 ऑफ रिएक्शन का मतलब क्या है? 2/3 का रिएक्शन का मतलब पता होना चाहिए। 2/3 लाइफ का मतलब है कि आपके पास जो है वो कंसंट्रेशन 2/3 रह गई है। ये होता है ना, हाफ लाइफ पीरियड का मतलब क्या होता है कि जब कंसंट्रेशन आधी रह गई है, और 2/3 का मतलब क्या है कि जब कंसंट्रेशन आपकी 2/3 रह गई है, ठीक है। तो 2/3 हाफ लाइफ का मतलब क्या हुआ, ठीक है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि हमारे पास कंसंट्रेशन, इनिशियल कंसंट्रेशन अगर आपके पास जो है वो ए है सपोज, है ना, तो ए कितनी रह जाएगी हमारे पास, वो है 2/3 लाइफ। तो क्या हो जाएगा, ए का 2/3, तो इनिशियल थी ए, तो इसकी 2/3 माइनस 2/3 ए, इतनी उसकी जो है वो मतलब आपके पास कंसंट्रेशन 2/3 रह गई है। तो 2/3 का मतलब हुआ कि 2/3 आपने इसमें से घटा देना है, उतनी कंसंट्रेशन उसकी जो है वो कंज्यूम हो चुकी है। ये तो बोला कैलकुलेटर 2/3। हाफ लाइफ पीरियड का मतलब क्या था कि जब कंसंट्रेशन आधी रह गई है। 2/3 का मतलब क्या है कि जब कंसंट्रेशन 2/3 रह गई है, किसकी, इससे, तो ए माइनस 2/3 अपॉन 2/3 ए, तो ये आ जाएगी आपके पास अगर इसको हम इसको सॉल्व करेंगे तो ये आ गई हमारे पास a/3, ठीक है। भर दीजिए वैल्यू, तो क्या हो जाएगा, T 2/3 पूछिए हमारे पास, इट इज़ इक्वल टू 2.303 अपॉन के लॉग A/A0/A। ये फार्मूला ज़रूर लिखना है बेटा, क्योंकि फार्मूला अगर लिखते हो तो आपको जो है वो, अगर आगे आपका गलत हो जाता है तब भी आपको जो है नंबर, आधा नंबर, 1 नंबर मिल जाता है, ठीक है। तो अगर फार्मूला याद है तो उसको फार्मूला लिखिए। तो के की वैल्यू आपको दी हुई है बेटा यहाँ पे कितनी, 5.48 इंटू 10⁻⁻14, और यहाँ पे कितने, क्या क्या है आपके पास, लॉग। अब ए नॉट की वैल्यू कितनी है, ए, और ए की वैल्यू कितनी है, a/3, तो कितना हो गया, a/3 का मतलब है 3 आ गया, है ना, a/3 का मतलब है 3 ऊपर आ जाएगा। तो क्या हो जाएगा, 2.303 अपॉन 5.48 इंटू 10⁻⁻14, लॉग 3, ये ऊपर चला गया तो ये लॉग 3 आ गया। और लॉग 3 की वैल्यू जो है वो हमें पता होनी चाहिए डायरेक्ट कि लॉग 3 की वैल्यू जो है वो कितनी होती है, ठीक है। तो ये आप इसकी वैल्यू याद करनी है बेटा, लॉग 3 इज इक्वल टू 0.4771, ये भी याद करनी है आपको, ठीक है। ये वैल्यू आपको याद करनी है। जब इसकी वैल्यू हम पुट कर देंगे 2.303 और 5.48 इंटू 10⁻⁻14, यहाँ भरा जाएगा 0.4771, ये है, ठीक है। तो जब इसकी वैल्यू भरी जाएगी तो हमारे पास जो वैल्यू आई, अब मैं देखो कैलकुलेशन आपने खुद करनी है, 2.01 इंटू 10⁻13 सेकेंड, इसका हम आंसर देख लेते हैं। तो ये 13 सेकेंड। तो ये जो कैलकुलेशन है ये तुम्हें आनी चाहिए करने, राइट। तो इसलिए जो है वो आपको जो है ये करना है। तो ये आपके पास ये न्यूमेरिकल अभी एक हो गया। एक अनदर न्यूमेरिकल है बेटा, आसान न्यूमेरिकल है, इनको मैं आपको जो है वो जैसे जैसे आप 2-4 करेंगे, प्रैक्टिस करेंगे तो आपको अपने आप आ जाएगा, ठीक है। अब लिखो, देखो, एक मैंने बता दिया कि ऐसे पूछा जा सकता है 2/3 लाइफ, या ऐसा पूछा जा सकता है 4, 5, 5th लाइफ। तो उसमें सिंपली कंसंट्रेशन ऑफ इनिशियल कंसंट्रेशन ए आ जाएगी, और जो बी, जो इनिशियल कंसंट्रेशन ऑफ जो ए है, ए नॉट है, वो ए आ जाएगी, और जो कंसंट्रेशन आफ्टर उतनी हाफ लाइफ, तो उतनी लाइफ जो होगी वो आ जाएगी A- जितनी भी आपको हाफ लाइफ बताई है, ठीक है। उस तरह से करना है। तो अगर एक और न्यूमेरिकल है, HP बोर्ड में आया है 12 में, ये सारे HP बोर्ड में न्यूमेरिकल आए हुए हैं बेटा। तो एक और न्यूमेरिकल है, क्या है, अब फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, ज़्यादातर इसी के रिएक्शन आते हैं। फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन इज 15%, ठीक है। कंप्लीट in 50% कंप्लीट इन 20 मिनट। 20 मिनट में 50% कंप्लीट हो गया,
और हाउ लॉन्ग विल इट टेक टू कंप्लीट हुआ बेटा, कंप्लीट 60%, 60% कंप्लीट हो गया। जैसे सपोज आपके पास पहले था कंसंट्रेशन, पहले थी कितनी, इनिशियल कंसंट्रेशन आपने जो है वो कितनी मान ली, 100 मान ली, ठीक है ना। तो अब आपके पास जो है वो, इसको देखो बुक में थोड़ा अलग से कराया है, मैं आपको अलग से कराऊंगी, ठीक है। ये बहुत ही आसान है, इतना कंप्लीट हो गया है। तो हमारे पास ए नॉट क्या होती है, पहले हम यहाँ से करते हैं। ए नॉट हमारे पास, क्योंकि परसेंटेज में बोला है, परसेंटेज में, तो ए नॉट जो है हमारे पास हो जाएगी इनिशियल कंसंट्रेशन, हम मान लेते हैं 100, क्या मान लेते हैं 100 ग्राम मान ली हमने, मोल पर लीटर मान ली। अब बोल रहा है कि जो आपके पास 50% कंप्लीट, 50% आपका जो है कंप्लीट हो गया है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि आपके पास जो ए है वो कितना बचा, 100 में से 15 घटा दीजिए, ये हुआ ना। ये तो इतना 15 तो कंप्लीशन हो गई रिएक्शन की, है ना, मतलब ये इतना वो कंज्यूम हो गया है, प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो गया है। तो कितना बचा, तो ए होता क्या है कि अमाउंट ऑफ कंसंट्रेशन या कंसंट्रेशन ऑफ मोलर कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट आफ्टर गिवन टाइम। तो 20 मिनट बाद जो है वो कितना बचा, ये है आपका ए। तो ए आपके पास यहाँ पे 85 आ जाएगा, कितना आ जाएगा 85। तो ऐसे भी कर सकते हो आप, राइट। दूसरा आपके पास है बेटा, क्या नाम लेते हैं उसको, एक ये तरीका है कंसंट्रेशन फाइंड आउट करने का, और बुक में जैसे समझाया मैं वो बताती हूँ आपको। कि लेटर सपोज आपके पास जो है वो बोला कि आपके पास ए नॉट जो है, ये थोड़ा सा पेचीदा होता है, पर आपको अगर ये अच्छा लगा तो ये कर सकते हो। जैसे ए नॉट कितना आ गया आपके पास, सपोज मैंने ए ले लिया, ए की फॉर्म में अगर करना है तो मोलर कंसंट्रेशन ऑफ ए कैसे आएगी बेटा, ये आएगी आपके पास कि पहले थी ए, फिर कितने क्या हो गई, कंज्यूम हो गई 50% ऑफ ए, तो माइनस ए इंटू 50% ऑफ ए। तो ये आ जाएगी। तो इसको जब हम करेंगे तो ये आ जाएगा आपके पास, इसको जब सॉल्व करेंगे तो ये आपके पास आ गया, यहाँ पे आ गया -15 अपॉन 100 ए। तो 100 इसकी जो है वो क्या वो आ गया, तो यहाँ पे आ गया आपके पास 100 ए, है ना, और माइनस यहाँ पे कितना आ गया 15 ए। तो 100 ए में से 15 ए की तो कितना आ गया 85 ए। तो ये आ गया आपके पास 100, है ना। तो ये आ गया 0.85 ए आ गया। अब देखना इसको और इसको दोनों को साइड बाई चलाती हूँ, देखना एक ही चीज़ आ जाती है। तो इतना करने के बजाय, इतना जो इतना इतना सारे प्रोसेस करने के बजाय हम इसको जो है, मतलब एक मिनट, इसको ये जो सारा हमने किया यहाँ पे, है ना, ये इतना बड़ा हमने यहाँ पे किया। अब देखो जरा, इतना ज़्यादा किया हमने। इसके बजाय देखो हमारे पास ये सिंपल है, क्या है ये सिंपल। इसमें हमने क्या किया कि आपके पास जो है क्या किया कि जो मोलर कंसंट्रेशन है उसको 100 मान लिया, क्योंकि जब भी परसेंटेज में होती है वैल्यू तो हम इनिशियल कंसंट्रेशन को 100 मान सकते हैं, क्योंकि 100 है, मतलब पूरी की पूरी है वो। उसके बाद 15% कंप्लीट हो गई, मतलब वो जो है वो उसका कंप्लीशन हो गई। तो बची कितनी 85, है ना। तो इस तरह से अगर हम करेंगे तो भी हमारे पास जो है वो आ जाएगा, ठीक है। तो हमें पूछा गया है, हमें यहाँ पे जो दिया क्या है 20 मिनट टाइम दिया है, तो क्या फाइंड आउट कर सकते हैं हम इसमें से के, दोनों फर्स्ट ऑर्डर एक्शन ही फॉलो कर रहे हैं, ठीक है। तो आ जाएगा 2.303 अपॉन टी लॉग ऑफ। अब यहाँ पे लॉग ऑफ बेटा हमारे पास क्या था, ए नॉट, पहले फॉर्मूला लिख लीजिए, अपॉन ए। तो ए नॉट कितना है हमारे पास 3.303 अपॉन टी लॉग ए कितना है हमारे पास 100, और ए नॉट कितना है 100, और ए कितना है हमारे पास 85। इस तरह से इस वाले में देखो आप, इस सेकंड वाले में देखो आप क्या होता है, से जो सेकंड हमने तरीका किया था, ठीक है। इसमें क्या आ गया आपके पास, ये तो सेम आ जाएगा 2.303 अपॉन टी लॉग, है ना। तो लॉग आपके पास, अब यहाँ पे ए नॉट कितना लिया है आपने ए, और ए कितना लिया है आपने 0.85 ऑफ ए। तो देखो ए के साथ ए कैंसिल हो गया, 2.303 टी लॉग। अब ए के साथ ए कैंसिल हो गया, तो इसको जब हम डेसिमल को कन्वर्ट करेंगे तो क्या हो जाएगा 100 अपॉन 85, ठीक है ना। तो देखो इट टेक्स, जो हमारा जो मैंने अपना तरीका बताया आपको, जिसको तरीके से मैंने आपको बताया कि कैसे करना है आपने, वो कितना छोटा सा तरीका है, कितना सिंपल है, ये 4 स्टेप्स में है। और यहाँ देखो पहले आप ये फाइंड आउट करोगे, फिर ये फाइंड आउट करोगे, अल्टीमेटली आप वहीं पहुँचोगे, है ना। तो आपके ऊपर है, जो भी आपको ईजी लगे वो उससे आप कर सकते हो बेटा, ठीक है। अब इसको जो है हम जो है इसका जो है वो क्या बन जाएगा, इसको कैलकुलेट करेंगे 2.303। अब टाइम आपके पास जो है वो 20 मिनट है,
तो 20 मिनट आपके पास टाइम है ना। और आपके पास जो लॉग ये जो है इसको कैंसिल कर लीजिए, तो ये ऐसे हो जाएगा log 100 माइनस, जब लॉग के आगे इस तरह से आपके पास 100 मतलब डिवीज़न कर रहे हो तो इसको हम ऐसे भी कन्वर्ट कर सकते हैं, log 100 माइनस log 85, ठीक है। तो ये आ जाएगा 2.303 अपॉन 20। log 100 की वैल्यू जो है 2 होती है, 2, और log 80 की वैल्यू 85 की वैल्यू जो है हमें देखनी पड़ेगी। तो यहाँ मैं आपको देख के बता देती हूँ, log 85 की वैल्यू जो है वो सिखाऊंगी बेटा आपको करने, 0.9294, 0.9294 ये वैल्यू आ गई। इसको जब हम कैलकुलेट करेंगे, मतलब इसकी जो है सिंप्लीफाई करेंगे, तो ये वैल्यू आई 8.13 इंटू 10⁻³ मिनट। तो ये यहाँ से हमें के पता लग गया। क्या पता लग गया हमें इस से के। अब सेकंड जो आपके पास इसका जो टाइप वो है पार्ट, उसमें बोला हाउ लॉन्ग विल इट टेक टू कंप्लीट 60%। तो हाउ लॉन्ग विल इट टेक टू बी 60%, इसका मतलब क्या हुआ कि उसके लिए के तो अब हमें पता लग गया। अब हमने टाइम टी निकालना है, और बोल रहा है 60% के लिए अब फिर से वही आ जाएगा, ए नॉट कितना आ जाएगा आपके पास 100, और बोला कितना टाइम लगेगा इसको कंप्लीट होने के लिए 60%। तो आपके पास ए कितना आ जाएगा आपके पास 60, 100 - 60, ठीक है ना। इतना कंप्लीट हो चुका था, उसका टाइम पीरियड हमने फाइंड आउट करना है। तो ये आ गया हमारे पास 40। तो पुट कर दीजिए वैल्यू, क्या हो जाएगा, हमने जो है टी फाइंड आउट करना है, टी इज इक्वल टू 2.303 अपॉन के लॉग ऑफ 100 था इनिशियल कंसंट्रेशन, और 40 जो है बचा था आफ्टर, वो टाइम हमने फाइंड आउट करना है, ठीक है ना। तो ये आ जाएगा आपके पास बेटा, इट इज़ इक्वल टू, ये आसान है, 2.303 अपॉन के लॉग, बिल्कुल उस तरीके से भी सेम वैसे ही आ जाएगा। तो log 100 है ना, इससे पहले ये कैंसिल कर दीजिए 1 से 1, तो log 10 आ गया, log 10 माइनस log 4, ये आ गया आपके पास। तो ये आगे आ गया 2.303, के की वैल्यू जो है वो आपके पास आई 8.13 इंटू 10⁻³ कैलकुलेशन बहुत फास्ट होनी चाहिए बेटा, तभी आपको जो है वो जल्दी कर पाओगे। तो ये जो वैल्यू आई इसकी आ गई 1, और यहाँ पे आ गई माइनस। तो बेटा यहाँ पे जो है वो log 2 को आप ऐसे भी कर सकते हो, जैसे 2⁻², पहले आ जाएगा, तो मतलब मल्टीप्लाई कर दीजिए दो, मतलब जो थी log 2 की वैल्यू है 0.3010 है ना। तो क्योंकि log 2 की है ना 2 है, तो यहाँ पे मल्टीप्लाई बाई 2। वैसे वो वाला भी जो पीछे हमने किया था वैसे ही होना चाहिए था, पर इवन देन बाद में बताएंगे। और मोर ओवर बेटा आपको लॉग की वैल्यू जो है ना, अब लॉग टेबल ये वो नहीं देते हैं, तो लॉग की वैल्यू जो भी आपको रिक्वायर्ड लॉग की वैल्यू होगी वो आपको ब्रैकेट में दी होती है, पर फिर भी मैं आपको सिखाऊंगी लॉग लेना, ठीक है। तो ये आ जाएगा 1 माइनस, अब यहाँ पे देखो क्या आ जाएगा, ये आ गया 0.6020, ये तो इसको जो है कैंसिल कर लीजिए, यहाँ पे लॉग नहीं लगना है अब, क्योंकि हमने लॉग की वैल्यू ले ली है ना, तो अब लॉग नहीं लगना है, ठीक है। तो ये ऐसे रहेगा, तो इसको जो है घटा दीजिए, तो ये आ जाएगा 2.303 अपॉन 8.13 इंटू 10⁻³ और इसको जब हम कैलकुलेट करेंगे तो ये वैल्यू आएगी मल्टीप्लाई बाई 0.3979, ठीक है। लेट अस चेक, 10006020, तो ये आ गई आपके पास 0, यहाँ आ गया आपके पास 8, यहाँ आ गया आपके पास 9, और यहाँ पे आपके पास आ गया 3। तो ये यही वैल्यू है, ठीक है। तो 80 हमने जो है वो इसमें वो किया, तो उतनी वैल्यू आ गई आपके पास, लगभग 3978, मतलब 3980, एक ही बात है, ठीक है। तो इस तरह से हमारे पास जो आंसर आएगा वो आया 112.7 मिनट। इनको कैलकुलेट कर लीजिए, उतने मिनट आपके पास जो है वो आ जाएगा। तो होपफुली आपको समझ आ रहा होगा ये न्यूमेरिकल। आगे बेटा ये न्यूमेरिकल एज इट इज़ पेपर में आया था, 2 बार आ चुका है ये न्यूमेरिकल, एनसीईआरटी का क्वेश्चन है। शो दैट इन केस ऑफ फर्स्ट ऑर्डर एक्शन, show that
in case of a first order reaction के ही हैं सारे order reaction the time taken for completion of 99.9%. completion है, ठीक है, in 10 is 10 time the time required for half change of reaction. half life period मतलब half change of reaction. ठीक है, एक मिनट इसको समझ लीजिए क्या है ये. देखो जरा, शो दैट इन केस ऑफ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है, टाइम टेकन फॉर कंप्लीशन ऑफ 99.9%. मतलब आपके पास अगर 100 जो है वो मोलर कंसंट्रेशन जो है इनिशियल मोलर कंसंट्रेशन है, तो इतनी तो कंप्लीट हो जाएगी, मतलब इतनी % उसकी जो है वो कंप्लीट हो गई प्रोडक्ट में. तो कितनी बची है? 100 माइनस 99.9 ये बच जाएगा, है ना. इज 10 टाइम द टाइम रिक्वायर्ड फॉर हाफ चेंज ऑफ रिएक्शन. मतलब ये अगर हाफ लाइफ पीरियड इसका जो है वो जितना होगा उससे जो है वो 10 टाइम ज़्यादा टाइम लेगी 99% कंप्लीशन के लिए. मतलब जब आपके पास 99.9 मोलर कंसंट्रेशन कन्वर्ट हो जाएगी, उसके लिए जो टाइम लगेगा वो 10 टाइम मोर लगेगा एज़ कम्पेयर टू जब कंसंट्रेशन इसकी हाफ होगी. देखते हैं कैसे. तो लेट अस सी क्या करना है. हमने सबसे पहले हम इसके लिए निकाल लीजिए ऊपर वाले के लिए. क्या इसमें जो है आर नॉट इज इक्वल टू हमारे पास है आर नॉट इज इक्वल टू 100, है ना, 100 और मोलर कंसंट्रेशन ऑफ आर कितनी है? इतनी कंप्लीट हो चुकी है. तो पहले थी 100 और इतनी उसकी कंज्यूम हो चुकी है, कंप्लीट हो चुकी है. तो ये बच गई आपके पास 0.001. क्या बची है? 0.001 बची, राइट. ये आ गया आपके पास. अब हमारे पास जो है वो इसमें से जो है वो आप निकाल लीजिए. इसका जो क्या नाम लेते हैं, टी निकालना है हमने. टी क्या 99.9% लिख देंगे हम यहाँ पे टी. तो क्या हो जाएगा 2.303 अपॉन के लॉग ऑफ, यहाँ पे आपके पास ए नॉट अपॉन ए है ना, मैं सीधा लिख देती हूँ. तो क्या हो जाएगा 100 अपॉन 0.001 ये आ गया, ठीक है. ओके बेटा, यहाँ पे जो है वो 100 में से 99 घटाए तो ये गलत कर दिया मैंने. यहाँ पे हमारी गड़बड़ हो गई है, रुको इसको घटाएंगे तो ये आ गया 100 में से 99.9 घटाया तो ये आएगा आपके पास 0.1. तो ये आया 0.1. ओके, तो यहाँ पे आपके पास जो है वो 0.1 आएगा. तो ये आएगा आपके पास 100 अपॉन 0.1. तो ये आ गया आपके पास 2.303 अपॉन के लॉग 0.1 ऊपर चला गया तो क्या हो जाएगा लॉग योर 10,000. और लॉग 1000 की वैल्यू कितनी होती है? 2.303 के लॉग 1000 की 30 है तो 3 आ जाएगी, ठीक है. तो ये आ गया आपके पास T 99.9% वाला टाइम. अगला आपके पास है टी हाफ. अब टी हाफ में आपको पता है कि ये तो सेम रहेगा. हमने यहाँ पे 0.693 अपॉन के नहीं लिखना है, पूरा लिखना है, क्योंकि तभी तो हमारे पास जो है के की वैल्यू खत्म होगी. नहीं तो आप बोलोगे ये कहाँ से आ गई, ठीक है. तो हमें वहाँ पे पूरा लिखना पड़ेगा, क्योंकि हमें यहाँ के नहीं दिया है, ऊपर वाले में के नहीं दिया है, तो नीचे वाले में भी के की वैल्यू हमने नहीं वो करी है. तो ये आ जाएगा लॉग ऑफ ए नॉट कितनी है आपके पास? कितनी थी आपके पास? ये लिख देती हूँ मैं, ए नॉट अपॉन ए, है ना. तो हाफ लाइफ पीरियड है तो ये आ जाएगा 2.303 अपॉन के. अगर ये कंसंट्रेशन जो थी 100 थी तो हाफ कितनी हो जाएगी? 50, है ना. मतलब हाफ लाइफ पीरियड के बाद 50. तो ये आपके पास आ गया 2.303 के लॉग 2, है ना.
तो ये आ गया आपके पास टी, हाँ टी, और ये आ गया आपके पास टी 99। तो इसको कर देते हैं इक्वेट, टी 99.9% इज इक्वल टू टी हाफ। ओके, तो टी 99 क्या आया था, 2.303 के log ऑफ 3, और ये आया था 2.303, है ना, ऐसे ही करेंगे ना। तो ये आ जाएगा आपके पास, डिवाइड करके करेंगे तो ज़्यादा इजी रहेगा, डिवाइड करके करते हैं, ठीक है। तो इसको डिवाइड कर देते हैं किससे, टी 99 को T99.9% को टी हाफ से हमने डिवाइड कर दिया। तो कितना आया, 2.303 अपॉन के, है ना। तो उसके बाद आपके पास आया लॉग 3 था ये, डिवाइडेड बाई 2.303 के लॉग 2। यहाँ पे लॉग नहीं आना बेटा, यहाँ पे क्योंकि हमने लॉग 1000 की वैल्यू निकाल दी है, तो यहाँ 3 आना है। क्या आना है यहाँ पे, 3 आना है। 3 आई थिंक ऊपर भी ठीक लिखा होगा, हाँ 3 लिखा होगा, 3। तो यहाँ पे आ गया आपके पास log 2। तो देखो ये कैंसिल हो गया, ये कैंसिल हो गया, अब हमारे पास बचा 3 अपॉन log 2 की वैल्यू है 0.3010, ठीक है। तो ये आपके पास आगे सपोज इन चीज इसको हम नेगलेक्ट कर देते हैं, तो डेसिमल जो है ऊपर ये चला गया, और ये 3 1 जा 3 तो ये आ गया आपके पास 3 1 जा 3 और मल्टीप्लाई बाय 0। तो क्या मतलब, मल्टीप्लाई नहीं मतलब 1 के साथ 0 लग गई। तो इसका मतलब है कि जो आपका T99 टाइम है, इसको कर सकते हैं T99.9% टाइम जो है वो 10 टाइम टू हाफ टाइम के 10 टाइम ज़्यादा होगा, ठीक है। तो इस तरह से हमने इसको प्रूव कर दिया। तो ये न्यूमेरिकल था बेटा आपके पास। इसके बाद हमारे पास कुछ न्यूमेरिकल्स हम जो हैं वो और करते हैं। एक हम देखते हैं कि बचा कितना है, अमाउंट कितना बचा है, ऐसे भी क्वेश्चंस होते हैं आपके पास। तो लेट अस सपोज हम कोई और न्यूमेरिकल करते हैं। तो यहाँ पे है बेटा, क्या बोल रहा है, सुक्रोज डिकम्पोजेज इन एसिड सॉल्यूशन इनटू ग्लूकोज। सुक्रोज जो है वो डिकम्पोज हो गई, लिख देती हूँ मैं न्यूमेरिकल, क्या है, सुक्रोज डिकम्पोजेज इन एसिड सॉल्यूशन इनटू ग्लूकोज। जब भी सुक्रोज की डिकम्पोजिशन होती है, हाइड्रोलिसिस होती है, तो ग्लूकोज एंड फ्रक्टोज में कन्वर्ट होती है। एंड फ्रक्टोज अकॉर्डिंग टू द फर्स्ट ऑर्डर रेट लॉ विद टी हाफ आपको दिया हुआ है 3 आवर्स, ठीक है। कैलकुलेट द फ्रैक्शन ऑफ सुक्रोज विच रिमेन आफ्टर 8 आवर्स। कैलकुलेट द फ्रैक्शन ऑफ इसका मतलब है आपको उसमें अमाउंट देखना है कि कितना अमाउंट बचा। फ्रैक्शन ऑफ सुक्रोज विच रिमेन remains आफ्टर 8 आवर्स, ठीक है। ये है क्वेश्चन, क्या पूछा है। अब देखो बेटा, पहले इससे पहले मैं ये बता देती हूँ, जो हमने ऊपर वाला न्यूमेरिकल किया ना, ये वाला शो दैट द केस, यहाँ पे फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है ना, टाइम टेकन फॉर कंप्लीशन ऑफ 99 पॉइंट, ये जो किए, ऐसा क्वेश्चन आपको 50% किसी और का भी आ सकता है, तो आपने उस तरह से भी करने हैं, ज़रूरी नहीं है कि यही न्यूमेरिकल डिट्टो आ जाएगा। तो अगला है हमारे पास, क्या था ये, इट इज़ अ सुक्रोज डिकम्पोज इन एसिड सोल्यूशन इनटू ग्लूकोज एंड फ्रक्टोज, इनमें कन्वर्ट हुई अकॉर्डिंग टू द फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन को फॉलो कर रहा है वो, और बोल रहा है उसका हाफ लाइफ पीरियड जो है 3 आवर्स है। कैलकुलेट द फ्रैक्शन ऑफ सुक्रोज, पहले तो हमें इसके के निकालना है। क्या निकालना है, के, क्योंकि हाफ लाइफ पीरियड दी है तो उससे हम के की वैल्यू निकाल सकते हैं। तो हमने के निकालने हैं सबसे पहले बेटा,
क्या निकालनी है, सबसे पहले के निकालनी है। तो के की वैल्यू क्या आ जाएगी फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के लिए, ये जो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन शो किया ना, इसका मतलब है कि आपने वही फार्मूला लिखना है और फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन में जो है वो हम टी हाफ से जो है के की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं। ये इंपॉर्टेंट है इसमें। तो 0.693 अपॉन टी है हमारे पास, और टी हाफ जो है हमारे पास जो है यहाँ पे वैल्यू दी हुई है कितनी, 0.693 अपॉन आपकी 3 आवर्स। तो आवर्स में निकाल देना हमने ये वैल्यू, तो 0.231 आवर। जब तक बोलना नहीं है तब तक हम वैसे रह जाएंगे, वैसे कर देंगे, तो पर आवर्स आ गया। अब आपके पास है बेटा के इज इक्वल टू 2.303। फर्स्ट ऑर्डर के लिए के की वैल्यू जो है कर दीजिए, क्योंकि वहाँ पे हमने अब यहाँ के की वैल्यू थी 3 आवर्स के लिए, हमने फाइंड आउट कर दी। अब हमने के की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, जब मतलब के की वैल्यू हमें पता है, बट हमें जो है अब क्या फाइंड आउट करना है, टी फाइंड आउट करना है। यहाँ पे टी भी दिया हुआ है शायद, हाँ टी दिया हुआ है। आपको के की वैल्यू पता है, टी की वैल्यू पता है, आपको फ्रैक्शन ऑफ सुक्रोज जो है विच रिमेन आफ्टर, मतलब कितना अमाउंट बचा सुक्रोज का, वो फाइंड आउट करना है। तो उसका मतलब क्या होता है फ्रैक्शन ऑफ, वो मैं बताती हूँ अभी। तो ये आ गया टी हाफ लॉग ऑफ ए नॉट अपॉन ए। ये जो ये है ना बेटा, ये वाला, ये चीज़ जो है इसको बोलते हैं, ये आपके पास जब भी पूछा कि कितना अमाउंट बचा, तो ये पूरी वैल्यू आपने फाइंड आउट करनी है कि टोटल आपके पास ये थी डिवाइडेड बाई ए। ये जो इससे हम करेंगे तो इससे हमें फ्रैक्शन ऑफ, हमने पहले भी किया है, फ्रैक्शन ऑफ अमाउंट ऑफ योर रिएक्टेंट या आपका जो सब्सटेंस है उसको हम फाइंड आउट कर सकते हैं। ठीक है, तो इस चीज़ का आपने ध्यान रखना है, जब भी फ्रैक्शन पूछा जाएगा आपने होल वैल्यू फाइंड आउट करनी है, ये पूरी वैल्यू फाइंड आउट करनी है, राइट। अच्छा, अब आप इसमें क्या करेंगे, आप वैल्यू पुट कर दीजिए। तो के की वैल्यू आपके पास है 0.231, है ना, इट इज़ इक्वल टू 2.303। अब टी हाफ जो है यहाँ पे पूछा है 8 आवर्स है, कितना है मतलब आपके टाइम पूछा है हमारे पास कितना है 8 आवर। यहाँ पे टी हाफ नहीं लिखेंगे हम, यहाँ पे बेटा हम टी लिखेंगे। तो यहाँ पे जो टी है आपके पास वो कितना है 8 आवर्स, 8 आवर्स है। और आपको लॉग ऑफ ये फाइंड आउट करना है, ठीक है, अमाउंट ऑफ फ्रैक्शन कितना बचेगा। तो ये आ जाएगा आपके पास लॉग, इस सारी वैल्यू को इधर रख लीजिए, तो क्या हो जाएगा लॉग ए नॉट अपॉन ए इज इक्वल टू 2.231। ठीक है, ये परली साइड जाएगा तो मल्टीप्लाई बाई 8 हो जाएगा, ये इधर चला जाएगा, है ना, और ये जो है नीचे आ जाएगा, तो 2.303 आ गया। ठीक है, इसको कैलकुलेट किया तो ये वैल्यू आ गई आपके पास 0.8024। ठीक है, अब बेटा आपको आपके पास जो है, अब इसका मैंने लॉग हटाना है। जब भी ये लॉग हटाते हैं तो हमें एंटी लॉग लेना पड़ता है, तो मतलब किसका, इस सामने वाली डिजिट का एंटी लॉग लेंगे। तो जब हमने इसका लॉग हटा दिया तो ये आ जाएगा ए नॉट अपॉन ए, और इधर आ जाएगा आपके पास योर एंटी लॉग, और एंटी लॉग जो है वो इसका एंटी लॉग ले लेंगे, आ जाएगा आपके पास 0.8024। अब एंटी लॉग कैसे लिया जाता है ये मैं आपको, इसमें एंटी लॉग लिखना है, पे एंटी लॉग ऑफ दिस वैल्यू, है ना। तो एंटी लॉग ऑफ दिस वैल्यू जो है इट इज़ इक्वल टू, ये आ गई आपके पास 0.156, ये आई आपके पास 6.345, है ना। ये तो आई ए नॉट अपॉन ए, बट हमारे पास जो है वो फ्रैक्शन रहेगा, बचेगा, तो वो क्या होगा, टोटल में से ये बचा, तो यही होगा ना, इतना था टोटल, उसमें से जो है आपका पास बचा है, तो इसको उल्टा कर देना है। तो मतलब क्या हो जाएगा, ये 1/6.345, और ये जो वैल्यू आई ये आई 0.158। इस तरह से आपने फाइंड आउट करना है। दोबारा समझा देती हूँ इस वाले न्यूमेरिकल को। क्या बोला आपने, सुक्रोज को डिकम्पोज हो रही थी बेटा, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन को फॉलो कर रहा था, ये फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन को फॉलो कर रहा था। दैट मीन्स कि आपको जो है वहाँ से आपको के कहीं नहीं दिया हुआ इस रिएक्शन में, तो के आपने सबसे पहले फाइंड आउट करना है। तो आपने के फाइंड आउट कर लिया, क्या किया आपने, के फाइंड आउट कर लिया, के फाइंड आउट किया। तो उसके बाद आपके पास जो है वो कहाँ से के ऑफ के, क्योंकि हाफ लाइफ पीरियड से हम के फाइंड आउट कर सकते हैं, तो वहाँ से हमारे पास के की वैल्यू ये आ गई। अब हमने जो है इक्वेशन लिखनी है फॉर फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के लिए, जिसमें आपने के इज इक्वल टू 2.303, है ना, और अपॉन टी ये किया हमने, और लॉग
ये दिस अपॉन दिस कर लिया। उसके बाद हमने इसको जो है वो ये चीज़ जो है वो ये इसको फाइंड आउट करना, तो ये हमने यहाँ ले जाना है परली साइड या इधर रखो, तो बाकी आपको ये तो आता ही होगा। तो log a नॉट अपॉन ए ये आ गया। अब ये सारी वैल्यू जो है कम्स आउट टू बी इतनी। अब इसको जब इसका जो log हटाएंगे ना बेटा, यहाँ से log हटाना है, तो अब दूसरी साइड जो है वो एंटी log लेना पड़ेगा। कैसे लेना है वो मैं आपको जो है बताऊँगी, क्योंकि इस वाले में आपको इस टैब पे नहीं बता सकती, क्योंकि यहाँ पे मैं आपको वो जो एंटी लॉग का टेबल नहीं दिखा सकती, तो मैं एंटी लॉग का टेबल आपको अलग से सेपरेट वीडियो बना करके जो है भेज दूँगी, ठीक है। तो उसमें आपने एंटी लॉग कैसे देखते हैं वो हमने करना है। इसका भी ये जो हमने अभी किया इसका भी मैं एंटी लॉग बता दूँगी कि कैसे करते हैं। तो जब हमने ये किया, अब यहाँ पे हमारे पास जो वैल्यू निकली वो है a अपॉन a नॉट, जबकि फ्रैक्शन ऑफ पूछा क्या है, कैलकुलेट द फ्रैक्शन ऑफ सुक्रोज विच रिमेन्स आफ्टर, तो रही, तो हमारे पास ये तो थी 100, रिमेन आफ्टर, तो फ्रैक्शन ऐसे निकलेगा ना, जितनी हमारे पास थी टोटल और उसमें से कितनी कंज्यूम हो गई वो हमारा फ्रैक्शन है। तो हमारे पास ये जो वैल्यू आई है ये वाली, ये तो आई है a नॉट अपॉन a, तो फ्रैक्शन ऑफ जो है इसका रिवर्स कर देंगे तो हमारे पास ये बच जाएगी, ठीक है। तो इस तरह से हम इसको जो है वो करेंगे। तो ये होपफुली आपको ये समझ आया होगा न्यूमेरिकल। तो काफ़ी न्यूमेरिकल हमने कर लिए बेटा, फ्रैक्शंस के भी कर लिए, सब बहुत सारे कर लिए, पर इवन देन आपको जो है वो और न्यूमेरिकल्स भी कर सकते हो आप। मैंने देखो एक आधा न्यूमेरिकल इसमें ऐसा भी आता है जहाँ आपको थोड़ा सा कैसे करना है देखते हैं ज़रा, जब पता नहीं अभी मुझे मिलेगा वो न्यूमेरिकल तो मैं बताऊँगी। तो ये क्या है, आप बोल रहे हैं कि अ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन इज़ 20% कंप्लीट इन 10 मिनट, ठीक है। कैलकुलेट द टाइम टेकन फॉर रिएक्शन टू गो टू 80% कंप्लीशन। तो ये तो वही वैसा की वैसा ही आ गया। देखो दो ऐसा रिएक्शन, ऐसा न्यूमेरिकल हमने पहले भी किया था। क्या हो रहा है, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन जो है 20% कंप्लीट हो गया है, मतलब कंप्लीशन हो गई है 20%। अगर आपके पास ओरिजिनल अमाउंट जो था वो 100 था, तो 20% कंप्लीट हो गया, तो आपके पास अमाउंट ऑफ सब्सटेंसेस लेफ्ट आफ्टर 10 मिनट जो है वो 80 रहेगी, है ना। तो इस तरह से इसको करना पड़ेगा। तो हमारे पास मतलब आर नॉट हम इसमें लिख दूँ, मैं न्यूमेरिकल लिखूँ यहाँ पे, ये है फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन इज 20% complete, 20% complete in 10 minute, 10 minute, okay. Calculate the time taken for, calculate the time taken for, time taken for the reaction to go to 80%, 80% completion। ये भी 80%। अब इसमें हमने क्या है, दो टाइम, एक का टाइम दिया वो है, दूसरे का टाइम, ऐसा जब क्वेश्चन हो, देखो इसमें लिखा हुआ है फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन फॉलो कर रहा है, ठीक है। और इसमें जो है फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है जिसमें 20% कंप्लीट हो गया है रिएक्शन इन 10 मिनट में, 20% जो है कन्वर्ट हो चुका है, 80% उसमें 80 जो है उसमें बचा हुआ है, ठीक है। अब हो रहा है कैलकुलेट द टाइम टेकन फॉर, अब सेम में पूछ रहा है टाइम टेक, कितना टाइम लगेगा जब ये 80% कंप्लीट हो जाएगा। तो इस तरह से दो न्यूमेरिकल हमें करने पड़ेंगे। ऊपर वाले से क्योंकि इसने फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन बोला, हमें टाइम दिया है, यहाँ से हम के की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। क्या फाइंड आउट करेंगे, के की वैल्यू। सबसे पहले तो के की वैल्यू फाइंड आउट कर लेंगे। तो के की वैल्यू आ जाएगी हमारे पास, कितने दिया हुआ था, 0.693 अपॉन टी, टी दिया हुआ है ना। तो यहाँ से आपके पास जो है वो आपके पास इसकी वैल्यू आ जाएगी, के की वैल्यू। तो के की वैल्यू आ जाएगी आपके पास 0.0693 आ गई, और मिनट है तो पर मिनट आ गया, पर नहीं बेटा सॉरी, इसमें ऐसा नहीं आएगा, टी हाफ नहीं दिया हुआ इसने, ये जो है वो टी हाफ नहीं दिया हुआ है, मैंने टी हाफ सोचा। देखो इसमें क्या है, आपको टी हाफ नहीं दिया हुआ, तो आपने पूरे उससे जो है इसमें से के की वैल्यू निकलेगी। तो के इज इक्वल टू 2.30, पूरा फॉर्मूला लगाना पड़ेगा, अपॉन टी। अगर तो टी हाफ देता तो हम सिंपली लिख देते 2.693 अपॉन टी हाफ। यहाँ पे टी हाफ नहीं है, 10 मिनट बोल रहा है कंप्लीशन इन 10 मिनट, तो यह आ जाएगा लॉग ऑफ ए नॉट अपॉन आर नॉट भी लिख सकते हो, ए, है ना। अब ए नॉट आपके पास मैंने बताया था कितना है, ओरिजिनल वैल्यू 100, तो ए कितना आ जाएगा, 100 माइनस 20 कंप्लीट हो गया तो 80। इस तरह से आपने फाइंड आउट कर लेना है। तो 2.303 अपॉन टी
log of 100/80। और यही सेम चीज़ शायद हमने पिछले वाले में भी की थी, तो उसमें जो है वो 80 वाले में 80 था शायद, उसमें भी कि 85 था उसमें शायद 80% था। तो यहाँ तो ये तो हमारे पास जो है वो कितनी वैल्यू आती है लॉग की, वो तो यहीं से आ जाएगा। तो ये अगर 2.303 लॉग टाइम आपके पास है यहाँ पे 10 मिनट 10 है, और यहाँ पे वैल्यू जो है आपकी आ गई लॉग 80 की वैल्यू जो है वो, मतलब इसको कैंसिल करके ये जो वैल्यू आई 0.8 की आई 0.0969। ये मैं आपको बताऊंगी बेटा चाहे करके। इसको जब सॉल्व किया तो ये वैल्यू हमारे पास आ गई, इसको मैं कैलकुलेट करके ही कर देती हूँ। ये वैल्यू आई आपके पास बेटा तो ये वैल्यू मैंने कैलकुलेट की, तो ये वैल्यू आई बेटा इतनी, ठीक है, इतनी वैल्यू आ गई। के की वैल्यू जो है हमारे पास ये आ गई, ठीक है। अब आपके पास टाइम सेकंड में था तो ये पर सेकंड में हो जाएगी, क्या हो जाएगी, ये पर सेकंड हो गई। अब हमने जो है वो दूसरी वैल्यू निकालनी है, क्या बोल रहा है कि उसमें जो आर है या ए नॉट है आपके पास, फिर 100 ही होगा, और ए जो है आपके पास कितना हो जाएगा 100 माइनस 80। तो 100 माइनस 80 कितना आ गया 20। तो इसमें आपके पास पूछा है कि उसमें कितना टाइम लगेगा, तो यहाँ पे टी निकालना है, तो यहाँ हो जाएगा 2.303। अब इसको ऐसे भी प्रिजर्व भी रख सकते हो बेटा के की वैल्यू, कि ऐसे रहने दी आगे पुट की तो भी हो जाएगा, ठीक है। 2.303 अपॉन, अब यहाँ पे के की वैल्यू, अब के की वैल्यू अगर आप इसको पुट करते ऊपर वाले की तब भी आपके कैंसिल हो जाने थे, तो और ईजी बन जानी थी, तो वैसे भी कर सकते हैं, या आप वैल्यू कर लीजिए 0.0231, ठीक है। और यहाँ पे हो जाएगा लॉग 100/20। तो ये आपके पास ऐसे कैंसिल हो गया, तो ये ऐसे हो जाएगा 2.303 अपॉन 0.0223। अब लॉग 10 माइनस लॉग 2 ऐसे भी कर सकते हो, ठीक है। या आप लॉग जो है वो 0.5 की भी वैल्यू कर सकते हो, तो वो इच्छा है। तो ये ऐसे हो जाएगा, फिर मैं इसलिए करवा रही हूँ ताकि तुम्हें समझ भी आ जाए। तो लॉग 10 की वैल्यू 1 होती है, और लॉग 2 की वैल्यू जो है 0.3010 होती है। तो घटा दीजिए इसमें, 2.303 0.02231, और यहाँ पे आ जाएगा मल्टीप्लाई बाय, यहाँ पे आ गया 0, यहाँ पे आ गया यहाँ कर लेते हैं 10003010। इसलिए मैं जो आपको जो है सॉल्व्ड मैसेज करवाती हूँ, ताकि मुझे डिवीज़न तो मल्टीप्लिकेशन और डिवीज़न तो आपको आती है बेटा, तो वो कैलकुलेशन मुझे ना करनी पड़े, इसलिए मैं थोड़ा सा वो करती थी। और यहाँ पे 9, तो यहाँ पे आ जाएगा 9 में से 3 गए तो बचा आई थिंक 6, है ना। तो ये आ गया केवल 0.699। इनको सारी को कैलकुलेट किया, तो दिस वैल्यू शुड कम्स आउट टू बी, मैंने कौन सा न्यूमेरिकल किया था 28, तो ये आनी चाहिए 72.69 मिनट, 72.1, सॉरी ये मैंने सीधा लिख रही हूँ आंसर, तो ये आ जाएगा आपके पास 72.12 मिनट। मिनट में तो मिनट में, सेकंड में तो सेकंड में, वो मिनट था तो मिनट ही आना बेटा, यहाँ पे क्या आना है, यहाँ पे ये मिनट ही आना है, मिनट में था तो मिनट ही आना है, पर मिनट आना है। तो इस तरह से आप कर सकते हो बेटा। यहाँ पे आपको देखो जो हाफ लाइफ पीरियड नहीं दिया था, अगर तो हाफ लाइफ पीरियड दिया होता तो हाफ लाइफ पीरियड से हमने के की वैल्यू, अगर आपको हाफ लाइफ पीरियड नहीं दिया है, हाफ लाइफ टाइम नहीं दिया है, तो आपको के की वैल्यू जो है सिंपल वैल्यूज पुट करके करनी है, इस तरह से भी कर सकते हैं। अब एक और न्यूमेरिकल है जो मैं आपको करवाना चाहती हूँ, जो आपका थोड़ा सा डिफरेंट होगा, तो उसमें देखो आपके कैसा होगा ये। अब देखो ये क्या बोल रहा है, रिएक्शन इज़ फर्स्ट ऑर्डर विद रिस्पेक्ट टू रेक्टेंट। मैं लिख देती हूँ, रिएक्शन हो सकता है ये जो मैं चाह रही हूँ वो है, या हो सकता है और हो। द रिएक्शन, रिएक्शन की स्पेलिंग इज़ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, फर्स्ट ऑर्डर विद रिस्पेक्ट टू, विद रिस्पेक्ट टू product having rate constant 6 per minute, 6 per minute,
if we start with P बोला है यहाँ बेटा प्रोडक्ट के लिए, है ना. इफ़ वी स्टार्ट विद P मतलब ये इनिशियल कंसनट्रेशन आ गई 0.5 मोल पर लिटल. when would P reach the value of 0.05 mole per liter. Calculate the half period of the reaction. Calculate the half life period of reaction. अब देखो बेटा इस न्यूमेरिकल में क्या प्रॉब्लम है. ठीक है, अब इसमें ये न्यूमेरिकल वाक्यों से थोड़ा डिफरेंट है आपका. इसमें क्या है बेटा, अगर तो हमें देखो बोल रहा है रिएक्शन है बेटा, है ना. इसमें थोड़ी सी गड़बड़ हो गई थी. तो ये रिएक्शन इज फर्स्ट ऑर्डर विद रिस्पेक्ट टू पी. पी यहाँ पे रिएक्टेंट है, मतलब प्रोडक्ट मत समझ लेना. ये कोई इसने पी बोल दिया है. विद रिस्पेक्ट टू पी हैविंग रेट कांस्टेंट, उसमें जो उसका जो रेट कांस्टेंट है वो 6 पर मिनट है. क्या है उसका रेट कांस्टेंट? 6 पर मिनट है. इफ़ वी स्टार्ट विद P नॉट 0.5 मोल पर लिटर, इसमें चलते हैं. व्हेन वुड द P रीच द वैल्यू ऑफ 0.05 मोल. P कब पहुंचेगा जो है वो 0.50 मोल पे. और बोल रहा है कैलकुलेट द हाफ लाइफ पीरियड ऑफ द रिएक्शंस. ये बोल रहा है बेटा. ओके अब देखो इस न्यूमेरिकल में क्या प्रॉब्लम है. इस न्यूमेरिकल में देखो अब ये जो है ना, ये कंसंट्रेशन दी हुई है आपकी इनिशियल कंसंट्रेशन, और ये जो कंसंट्रेशन है ये वाली, इट इज़ नॉट कि आपको इसमें से 0.5 में से घटाना है 0.05. ये तो अब बोला कब पहुंचेगा, मतलब ये कंसंट्रेशन वो पहुंच चुकी है, मतलब किसकी, रिएक्टेंट की ही कंसंट्रेशन है. ऐसा नहीं है कि ऐसा बोला कि इतना कंज्यूम हो चुका है. अगर तो बोलते कंज्यूम हो चुका तब तो हम करते 0.5 से इसको घटाते 0.05 को. बट ये बोल रहा है कि उसकी कंसंट्रेशन यहाँ पहुंची है, मतलब कि इतनी कंसंट्रेशन रह गई है. तो मतलब ये जो है वो डायरेक्ट आपका पी नॉट या पी है, मतलब ये आपका पी नॉट है. पी नॉट है आपके पास. ये जो P इज इक्वल टू 0.5 मोल पर लिटर पी नॉट है, तो ये डेफिनेटली आपका P है. ये नहीं है कि आपकी कंसंट्रेशन जो है वो इतनी कंज्यूम हो गई है. अगर ऐसा बोलते इतनी कंज्यूम हो गई तो इसका मतलब है हमारे पास हमें जो है कितना रहता हमारा रिएक्टेंट, तो हमने इसको घटाना था. तो ये मतलब सीधा न्यूमेरिकल है, मतलब इसमें जो है वो आपने वो नहीं करना है कि उसमें से घटाना है. ठीक है, तो इसमें क्या हो जाएगा बेटा, आपके पास पी नॉट और आर नॉट, ये आपके पास है 0.5 मोल पर लिटर. और बोल रहा है कि आपने जो है वो किस टाइम, क्या बोल रहा है, व्हेन वुड, क्या टाइम है, क्या टाइम लगेगा, कितना टाइम लगेगा जब आपके पास आर नॉट या पी नॉट की कंसंट्रेशन जो है वो पहुंच जाएगी इतने पे. तो मतलब ये कंसंट्रेशन जो है वो आफ्टर सम टाइम इतनी बची है, बाकी जो है वो इसमें से इसकी जो है प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो चुकी है. तो ये जो कंसंट्रेशन है ये 0.05 मोल पर लिटर, ये कंसंट्रेशन जो है आपके पास बची है. आपकी किसकी बची है, आपके रिएक्टेंट की. ठीक है ना, तो ये पी नॉट्स डायरेक्ट आ जाएगा. ओके तो अब हमने जो है इसमें से क्या फाइंड आउट करना है, आपने टाइम पूछा है आपको. तो T इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 2.303 अपॉन K लॉग ऑफ सीधा 0.5 अपॉन 0.05. ठीक है, सीधा लिख देना ये वैल्यूज़ हमारे पास. तो ये आ जाएगा आपके पास 2.303 और K की वैल्यू जो है आपके पास 6 मिनट है, 6 मिनट पर मिनट. और लॉग ऑफ यहाँ से एक डेसिमल के साथ एक डेसिमल कैंसिल हो गया, तो यहाँ पे 5 1 जा 5 हो गया. तो कितना बचा आपके पास नीचे बचा 0.1 बचा, है ना. तो 0.1 ऊपर गया तो क्या गया 0.10 आ गया. तो 2.303 यहाँ पे पॉइंट लगना है अपॉन 6 इंटू 1. तो ये वैल्यू जो है ये वैल्यू आई आपके पास बेटा 33 का है. मैं इसमें टाइम नहीं करूँगी. ये आई 0.383 मिनट आ गई. कितनी आई 0.38 मिनट. अब ये निकल गया हमारे पास. टी निकाल दिया. अब उसने टी हाफ भी पूछा है. टी हाफ तो आसान है. टी हाफ इज इक्वल टू 0.693 अपॉन के, और के की वैल्यू हमें दी हुई है
0.693 अपॉन के दिया है 6 पर मिनट है ना, पर मिनट है, तो ये मिनट में चला जाएगा ऊपर, तो ये आ जाएगा आपके पास 0.115 मिनट। जो भी वैल्यू आई, इसको क्या कैलकुलेट करके जो भी वैल्यू आई वो इसकी जो है वो आंसर होगा। तो है ना आसान। तो इस तरह से आपने जो है न्यूमेरिकल करने हैं। एक जो है वो रिएक्शन है, क्या है, एक और करवा देती हूँ मैं, टाइम थोड़ा सा है। क्या है, द रेट कांस्टेंट for first order reaction, is 80 per second. Okay, how much time will it take to reduce the concentration of reactant to 1/18 of the initial concentration? अब देखो इस वाले में देखो बेटा आपके पास क्या है, द रेट कांस्टेंट बोला है, दिया हुआ है आपको, आसान सा न्यूमेरिकल है, बट इसमें सिर्फ यही पहचानना है कि ये क्या चीज़ है, 1/18 क्या है। द रेट ऑफ रिएक्टेंट, रेट ऑफ रिएक्शन होगा बेटा यहाँ पे मेरे ख्याल से, नहीं, रेट कांस्टेंट है ये। द रेट कांस्टेंट फॉर फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन इज 80 पर सेकेंड। हाउ मच टाइम विल इट टेक टू रिड्यूस द कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट टू 180। अब यहाँ पे भी कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट की जो है वो इतनी पहुँची है, तो मतलब ये डायरेक्ट आपके पास क्या है, आर है। तो ये आपके पास जो है वो आर नॉट नहीं, मतलब वो नहीं है कि आफ्टर इतने जो है वो, ठीक है। तो इसमें जो है कैसे कैसे करना है आपको, देखिए ज़रा। तो आपको जो है वो दिया है, के दिया हुआ है बेटा, क्या दिया हुआ, के की वैल्यू दी हुई है कितनी, 80 पर सेकेंड, ठीक है ना। पूरा हाउ मच टाइम विल इट टेक टू रिड्यूस। अब आप हमारे पास जो है वो आर नॉट और परसेंटेज में तो नहीं दिया है, तो आर नॉट सपोज हमारे पास जो है वो ए है, ठीक है ना। तो ये जो है आपके पास जो आर है आपके पास वो कितना है, 1/18, 1/18 पे पहुंच गया ये, ठीक है बेटा। तो अब आपके पास जो है इसमें कर लीजिए, T इज इक्वल टू 2.303 अपॉन के लॉग ऑफ, अब ए था और ये कंसंट्रेशन 1/18 पहुंच गई है ए के, है ना। तो ये आ जाएगा 1/18 ए के साथ ए कैंसिल हो गया, 1 यहाँ था ए और यहाँ था ए, है ना। तो ए के साथ ए कैंसिल हो गया, तो इस तरह से आपके 2.303 के की वैल्यू है इतने पर सेकेंड लॉग 18। ये वैल्यू फाइंड आउट करेंगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 35 का जो है आंसर आ जाएगा 3.61 इंटू 10⁻⁻2 सेकेंड। इस तरह से हमने ये करने हैं। तो मैंने ये सारे न्यूमेरिकल जो हैं आपके फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शंस के थे, तो इन सबको बेटा करना अच्छे से। कोई कन्फ्यूज़न कुछ होगा तो उसको पूछना। हमेशा प्रैक्टिस से ही चीज़ें जो हैं वो आती हैं, बिना प्रैक्टिस से नहीं आती हैं। तो ये सारे न्यूमेरिकल करके पूरे लेक्चर में मैंने न्यूमेरिकल ही समझाए हैं। ये सारे न्यूमेरिकल होपफुली आपको समझ आए होंगे। खूब प्रैक्टिस करना और फिर हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो लेक्चर्स में।